my dear viewers, hello my friends, hello dear students. A very warm welcome to my YouTube channel जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। आप सभी फ्रेंड्स का, सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। बेसिकली तो ये चैनल मैंने साइंस की स्टडी के लिए बनाया हुआ है, 6 to 10th क्लासेस के लिए। बट हाँ, इसके अलावा अभी मैं कुछ जनरल टाइप के क्वेश्चंस, जनरल टाइप के जीके से फुल फॉर्म्स या कुछ जनरल क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आज का वीडियो स्पेशल वीडियो है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसका नाम था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, दैट इज़ पार्ट 1। और आज का क्वेश्चन जो है, आज का जो वीडियो है, इसमें भी मैं बहुत ही कॉमनली आस्क्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लेके आया हूँ पार्ट 2 के रूप में। अभी आप वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, अगला भी पार्ट 3 में डेफिनेटली बनाऊँगा। तो व्यूवर्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत मस्त होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपका नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट, एनहांसमेंट, वृद्धि होने वाली है, बशर्ते कि आप आज का वीडियो मेरा पूरा देखें और टिल एंड तक देखें। ठीक है, आज के जो मैं आपको इसमें फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, हाँ एक बात जरूर है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं फुल फॉर्म भी आपको आज की वीडियो में 75 टॉप कॉमनली आस्क्ड फुल फॉर्म बताऊँगा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या सुनते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डेफिनेटली प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ अपने वीडियो में, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए व्यूअर्स, बिना किसी देरी से, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये रही फर्स्ट फुल फॉर्म आपके सामने। पहली फुल फॉर्म है डीजीपी। देखिए, आज मैं इस वीडियो में पहले तो आपको 20-25 फुल फॉर्म में जो पुलिस डिपार्टमेंट से सारी की सारी फुल फॉर्म लेके आया हूँ। जो पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी फुल फॉर्म होती है वो सारी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद दूसरी और फॉर्म्स हैं, तो काइंडली आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहली फुल फॉर्म है डीजीपी। डीजीपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड फुल फॉर्म है एडीजीपी। एडीजीपी स्टैंड्स फॉर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुतों को ये फुल फॉर्म्स पता है, आई नो, पर कुछ व्यूअर्स को ये फुल फॉर्म पता नहीं होगी। जिनको ये पता है वो चाहें तो मेरे वीडियो से जा सकते हैं, वो ना देखें, लेकिन अगर देखना चाहें तो उनकी नॉलेज में भी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आईजी। आईजी स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, आईजी स्टैंड फॉर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत कॉमन आस्क क्वेश्चन है, बट आपको पता है नहीं पता है, इसके लिए इसको देखते रहें, चेक करते रहें। जिनको पता है वो अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो इस वीडियो से उनको पता हो जाएगा। चौथी फुल फॉर्म हमारी डीआईजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ध्यान से देखिएगा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसपी। एसपी क्या होता है? एसपी स्टैंड्स फॉर, पुलिस लाइन में एसपी को बोला जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला वर्ड है हमारा डीएसपी। अब डीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा एएसपी। एएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी की फुल फॉर्म है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीपी। सीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, डीसीपी। डीसीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। राइट, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा जो फुल फॉर्म है नंबर 10, एसीपी। एसीपी स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। चलिए 11 वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं फुल फॉर्म में हम आपके सामने पीआई। पीआई स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय पीआई? दैट इज पुलिस इंस्पेक्टर। पीआई स्टैंड्स फॉर पुलिस इंस्पेक्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म। नेक्स्ट फुल फॉर्म आवर एपीआई। एपीआई मीन्स असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। API stand for Assistant Police Inspector. Let's move for the next full form. Our next full form is PSI. What do you mean by PSI, or what do you think PSI stands for? The right answer or the option is Police Sub Inspector. The PSI stands for Police Sub Inspector. Let's move to the next word. Our next full form is ASI. ASI stands for
असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो ASI की फुल फॉर्म क्या हुई हमारी, असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर। ध्यान से देखिएगा, हम पुलिस कई बार मिस कर जाते हैं, तो असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा, अगली फुल फॉर्म है SHO। व्यूअर्स, बहुत कॉमनली आस्क्ड फुल फॉर्म्स हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने नॉलेज में बढ़ोतरी कीजिएगा। SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फुल फॉर्म। आवर नेक्स्ट फुल फॉर्म इज HC। HC स्टैंड्स फॉर हेड कांस्टेबल। ठीक है, इन पुलिस लाइन HC मीन्स हेड कांस्टेबल। अभी मैं आपको जो फुल फॉर्म बता रहा हूँ वो सारी पुलिस लाइन से संबंधित है। आप ये मत बोलिए कि इसकी फुल फॉर्म कुछ और होती है, डेफिनेटली होती होगी, बट वो अदर वर्ड्स में। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको पुलिस लाइन के संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी फुल फॉर्म है 17 PN। तो PN स्टैंड्स फॉर, PN आल्सो स्टैंड्स फॉर इन पुलिस स्टेशन, सॉरी पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन में PN की फुल फॉर्म क्या होगी, पुलिस नायक। देखिए पुलिस नायक यानी जो हमारी पुलिस जो लाइन है उसमें PN की फुल फॉर्म है पुलिस नायक। आगे बढ़ें, फुल फॉर्म नंबर 18 PC। PC स्टैंड फॉर पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल। आगे बढ़ते हैं। 19 फुल फॉर्म हमारी एड्स। हाँ, यहाँ तक मैंने आपको 18 फुल फॉर्म बता दी है। दीज आर टोटली रिलेटेड टू द पुलिस लाइन। अब हमारी अगली फुल फॉर्म चलती हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो एड्स, आपको पता है एड्स ए वेरी कॉमन डिजीज़, और आई थिंक आजकल तो सभी को पता होता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए APJ अब्दुल कलाम है, आपको पता है हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। इनकी फुल फॉर्म, APJ की फुल फॉर्म क्या है, बहुतों को पता है, बहुतों को पता भी नहीं है। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये आप ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, बहुत से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और आपकी जो है एग्जामिनेशन की तैयारी होने वाली है। मैं आपको एक बात दावे के साथ कहूँगा, अगर आपने ये 75 फुल फॉर्म अच्छे से देख लिया आज की वीडियो में, तो डेफिनेटली आपकी इसमें 4, 5 या 6 क्वेश्चन तो पक्के हो जाते हैं जब भी फुल फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला वर्ड है एप्पल। एवरीबडी नो द नेम ऑफ एप्पल। इट्स नॉट एप्पल ऑफ ईटिंग। जो फूल है, फ्रूट है, उसको नहीं बोल रहे मैं, जो हम फल खाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एप्पल इज़ अ ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन, या आपको पता है लैपटॉप में भी आता है एप्पल। तो एप्पल कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एप्पल स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। यानी ए से एरियाने, पी से पैसेंजर, दूसरे पी से पे और एल से लोड एंड ई से एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आज आपको एप्पल की फुल फॉर्म भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, या वर्ड नंबर 23। हमारा अगला शब्द है BBC। अब आपको पता है BBC जो है, BBC रेडियो क्या होता है, अभी पता होगा, आपने सुना होगा। तो BBC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो BBC की फुल फॉर्म भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फुल फॉर्म 23 BCCI। अब जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो 100% पता होगी, और जो क्रिकेट लवर्स नहीं होंगे उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो BCCI फुल फॉर्म क्या होगी, BCCI स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, B से बोर्ड, C से कंट्रोल एंड C से क्रिकेट, I से इंडिया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर फुल फॉर्म भीम। अब भीम क्या है, ये आपका कार्टून चैनल वाला भीम नहीं है व्यूवर्स, ये भीम है जिससे हम पेमेंट करते हैं, यानी ऑनलाइन जो ऐप होती है भीम ऐप, आपने सुना होगा। तो भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, अब भीम से हम पेमेंट भी करते हैं, आपसे बहुत सारे आप में से यूज़ करते होंगे। तो भीम स्टैंड फॉर BH। भीम से क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH से बना भारत और I से बना इंटरफेस, M से बना मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम की फुल फॉर्म ये हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको सारी फुल फॉर्म अच्छी से लग रही होगी। जिन्होंने नोट करनी है वो नोट भी कर सकते हैं, और जिन्होंने देखना रिवाइज करके तो वीडियो भी रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारा आज अगला वर्ड है हमारा बॉस। BOSS। बॉस स्टैंड फॉर, अब बॉस की कंपनी आपने देखी सुनी होगी, बॉस के बीरिंग आते हैं। ठीक है, बॉस की और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो बॉस एक कंपनी है, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। बॉस की फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी व्यूवर्स। आगे बढ़ते हैं
फुल फॉर्म नंबर 26, हमारा अगला वर्ड है 26 वर्ड है BSNL। बहुतों को पता है, बहुत से व्यूअर्स को पता होगा। तो BSNL जो हमारी राष्ट्रीय जो नेटवर्क की कंपनी है, फ़ोन की कंपनी है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है, सिम्स प्रोवाइड करती है, वो है। तो BSNL की फुल फॉर्म क्या होगी? भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 27 ये आपकी स्क्रीन पर ACC। बहुतों ने ACC सीमेंट यूज़ किया होगा अपने घरों को बनाने के लिए। तो ACC सीमेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक पता नहीं होगी आपको। तो ACC की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। ACC की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 28 CC। अब बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो हाईटेक हैं, यानी बहुत सी फ़ोन से, लैपटॉप से मेल करते होंगे आप। तो मेल में जब आप करते हैं तो 3 ऑप्शन होते हैं, 2 होती है, CC होती है, BCC होती है। 2 को तो आपको पता है डायरेक्टली जिससे आपने भेजनी होती है मेल। अब CC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BCC। जो BCC वर्ड होता है उसके बाद, तो BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी हम वो मेल BCC में उन बंदों को डालते हैं जिनको हम मेल तो भेजना चाहते हैं, पर जिनको हमने मेल भेजी उनको ये पता नहीं चलेगा कि किसको मेल भेजी है BCC में। यानी BCC वाला जो है वह अंधा होता है, यानी उसको वो दिखाई नहीं देता किसी को भी कि BCC में किस किस व्यूअर्स को हमने, किस किस रेस्पोंडेंट को हमने मेल भेजी है। तो 2 में हम जब मेल डालते हैं तो 2 में डायरेक्टली मेल चली जाती है, सबको पता चलता है कि 2 में कौन से एड्रेस हैं, किस किस को मेल गई है। CC जो होती है कार्बन कॉपी, उसका भी सबको पता चलता है, उसमें दिख जाता है कि ये उनमें मेल ID डाले हुए हैं तो इनको मेल गई है। परंतु जो BCC है वो ब्लाइंड होता है, वो दिखता नहीं किसी को, लेकिन मेल जो आप BCC में मेल ID डालेंगे उनको सबको पहुंचाएगी, परंतु वो किसी को भी नहीं दिखेगी, ना 2 वालों को ना C वालों को, कि इसमें कौन कौन से BCC में मेल ID डाले हुए हैं। तो आई होप आज आपको बहुत सी ये जानकारी मिली होगी कि BCC का फ़ायदा क्या होता है और BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, CC का फ़ायदा क्या होता है, CC की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 30 CCTV। लगभग आप में से बहुतों ने अपने अपने घरों में CCTVs, अपने स्कूल्स में देखे होंगे, अपने अपनी बिल्डिंग्स में CCTVs लगाए होंगे। तो CCTVs की फुल फॉर्म होती क्या है? तो CCTV की फुल फॉर्म होती है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, CC से क्लोज सर्किट, TV से टेलीविज़न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है हमारा अगला वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 31 CID। CID की फुल फॉर्म क्या होती है? अब आपको पता है CID सीरियल सभी देखते होंगे, देखा होगा आपने सोनी टेलीविजन पे। तो CID की फुल फॉर्म क्या होती है? CID की फुल फॉर्म होती है आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CIF। अब ये CIF है, ये जो मैं थोड़ा सा बैंकिंग लाइन से बताने वाला हूँ। जो मेरे व्यूअर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, जो बैंकिंग लाइन से होंगे उनको पता होगा। तो CIF की फुल फॉर्म क्या होती है? कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। तो CIF की फुल फॉर्म होती है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। आपको पता है आपका अकाउंट नंबर होता है बैंक में, साथ में एक CIF नंबर भी होता है। CIF नंबर होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 33 की तरफ। कोविड-19, दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म। अभी आपको पता है आजकल कोविड-19 की बीमारी चली हुई है, महामारी है, नॉट ए बीमारी, ये महामारी है। ठीक है, तो कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कोविड-19 की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? कोरोना, CO से बना कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज़। तो कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 से ये डिजीज़ कब आई? 2019 में। ठीक है, तो 19 से बना 2019। तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है कोविड-19 की। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 34 CST। अब आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड फुल फॉर्म डाल रहा हूँ। CST की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल सेल्स टैक्स। CST होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, वर्ड नंबर 35 ये रहा आपकी स्क्रीन पर GST। अब GST की फुल फॉर्म क्या होती है? GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SGST। अब GST भी फर्दर 2 तरह का होता है। SGST वो तो 3 तरह का होता है। पहले SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा CGST। तो CGST होता है, CGST की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स। याद रखना आपने ये व्यूअर्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसी से रिलेटेड है, IGST। ये GST से रिलेटेड ही है, तो IGST भी होती है। IGST क्या होती है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आई होप आज आपको ये GST से रिलेटेड 4-5 फुल फॉर्म मैंने बताई, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इनको याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CVV। देखिए CVV, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब CVV कहाँ होता है? सभी व्यूअर्स के अपने अपने डेबिट कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड के पीछे, ATM कार्ड के पीछे एक नंबर होता है CVV नंबर। तो CVV नंबर आपको बोला जाता है कि कभी भी किसी को बताना नहीं होता है। तो CVV की फुल फॉर्म यही होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो पेमेंट करते समय आपसे हमेशा CVV नंबर पूछा जाता है। तो आज आपको ये भी पता चल गई होगी। चलिए वर्ड नंबर 40 वर्ड नंबर हमारा ये है EEE स्टैंड फॉर, EEE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब थोड़ा सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 41, ये रहा आपकी स्क्रीन पर EMI। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, EMI हम सभी जानते हैं कि यार EMI होती है, हमने कोई गाड़ी ले ली है, हमने फाइनेंस करवाई है, तो हमारी मंथली EMI है। ठीक है, तो EMI होती क्या है फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो आज आपको EMI की फुल फॉर्म भी लगी होगी पता। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 42, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा आपका EOD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एंड ऑफ द डे। ये भी बैंकिंग लाइन से है, ये बैंकिंग जो काम करने वाले मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पता है। जब वो अपना पूरे दिन का काम कर लेते हैं तो वहाँ पे वो EOD कर लेते हैं, यानी एंड ऑफ द डे कर लेते हैं। तो EOD स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट वर्ड, लेट्स मूव टू द 43 नंबर फुल फॉर्म EPFO। अब थोड़ा सा मैं जो हमारे पब्लिक फंड्स होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो EPFO की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO जो डिपार्टमेंट है दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 44 की तरफ, ESI स्टैंड्स फॉर, ESI की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये खासकर जो मेरे प्राइवेट फर्म में, कंपनी में काम करने वाले मित्र हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको पता है ESI क्या होती है। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका एक इंश्योरेंस किया होता है कंपनी ने, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। गवर्नमेंट के भी ये आदेश हैं कि सभी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये है ESI। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 45 वर्ड ESIC स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जो ESI होता है वो इसके थ्रू होती है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऐसी संस्था है जहां सबका इंश्योरेंस किया जाता है और उनको जब भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसका उनको रिम्बर्समेंट किए जाते हैं बिल्स के। ठीक है, या सुविधाएं फ्री में मिलती है। लेट्स मूव टू द वर्ड नंबर 46 EPF। अब EPF सभी को पता है EPF क्या होता है। तो EPF की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो अब आपका जितने भी एम्प्लॉय होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनका EPF करता है। सैलरी का जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12% करता है और 12% उनके जो एम्प्लॉयर हैं, यानी जो काम देने वाली कंपनी के मालिक है वो देते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी देती है। तो EPF स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेट्स मूव टू द वर्ड नंबर 47। नेक्स्ट वर्ड है हमारा GPF। अब GPF क्या होता है? GPF जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है। तो GPF की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल प्रोविडेंट फंड। GPF स्टैंड फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड है हमारा CPF। अब CPF की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको पता है CPF भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का काटा जाता है। तो CPF क्या होता है? CPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। CPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इन फुल फॉर्म को एंजॉय कर रहे होंगे, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। जिनको ये पता है वो बोर ना हो, इसलिए वीडियो भी जा सकते हैं छोड़ के, अदरवाइज अपने ज्ञान में रिफ्रेशमेंट करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 49, ये आपकी स्क्रीन पर ESPN चैनल सभी देखते होंगे, स्पोर्ट्स का चैनल है ESPN, है ना, जिसमें क्रिकेट मैच आते रहते हैं और भी दूसरी चीज़ आती रहती है, दूसरी सीरीज आती रहती है। तो ESPN की फुल फॉर्म क्या होती है? ESPN स्टैंड फॉर एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ESPN की फुल फॉर्म है एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 50 पे। अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग हमारी फुल फॉर्म आने वाली है, व्यूवर्स ध्यान से देखिएगा। अब जनरल्स फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे, आपको बताऊंगा। GMT
अब GMT आपको पता है, जब आप मोबाइल पे टाइम सेट करते हो तो GMT आता है, GMT टाइम सेट करना है, GMT इंडिया का। तो GMT की फुल फॉर्म क्या होती है? GMT स्टैंड फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 51 तरफ। HDFC, थोड़ा बैंकों के नाम बताता हूँ आपको। कुछ प्राइवेट्स बैंक हैं, कुछ सरकारी बैंक हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। बहुतों को पता होगी और कईयों को पता भी नहीं है। तो HDFC बैंक है, आपने सबने देखा होगा, सुना होगा, आपने उनके खाते भी वहाँ पे खोले होंगे। तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आज आपको HDFC बैंक की फुल फॉर्म पता लग गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 52। वर्ड नंबर 54 हमारा यूको। अब यूको बैंक होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूको बैंक की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ओके, देखिए आपको कितनी अच्छी फुल फॉर्म आज पता लग रही होगी। तो अगली फुल फॉर्म हमारी है IDBI। IDBI बैंक नाम सुना आपने सबने, आपको पता है बैंक है। तो IDBI बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। तो व्यूअर्स, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछी जाती है। चलिए अगली फुल फॉर्म तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा PSB। नेक्स्ट वर्ड है हमारा PSB। PSB की फुल फॉर्म क्या होती है? पंजाब एंड सिंध बैंक। PSB स्टैंड फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ICICI बैंक। अब ICICI बैंक जो होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो ICICI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए और नोट कर सकते हैं। ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 56 की तरफ। ये रहा आपके सामने SIB बैंक होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ इंडियन बैंक। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ इंडियन बैंक। अब SBI की पता है आपको, SBI होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, मैं सबकी नहीं बता रहा हूँ। मैं इनमें से वो बैंक बताया जिनकी शायद हमको पता ना हो, आपको पता ना हो, बाकी तो सबकी पता ही होती है। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म भी मैं आपको 75 बताऊँगा। तो कोई बात नहीं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोस को टिल एंड तक। तो अगला फुल फॉर्म हमारा NHB भी एक बैंक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसकी फुल फॉर्म हुई है नेशनल हाउसिंग बैंक। चलिए वर्ड नंबर 59 तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने JCB। अब JCB मशीन सबको पता है, देखिए आपने, जो खुदाई के लिए काम आती है ना। तो JCB की फुल फॉर्म होती क्या है? JCB स्टैंड्स फॉर जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड। जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको नोट रखिएगा, याद रखिएगा। J से जोसेफ, C से साइरिल एंड B से बैम्फोर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 60। ये रहा आपके सामने JPEG। देखिए, अब आप सभी फोटो खींचते हैं मोबाइल से, और फोटो के आपको पता ही 2-3 फॉर्मेट होते हैं। एक JPEG होता है, एक JPG होता है, एक PNG होता है ना। तो JPEG की फॉर्म होती क्या है? जो फोटो का फॉर्मेट होता है, तो JPEG की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आई होप आज आपको ये पता लगी होगी। JPEG की फुल फॉर्म भी यही होती है और JPG उसकी भी फुल फॉर्म यही होती है। दोनों की फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ही मानी जाती है। चलिए वर्ड नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। KFC। अब KFC की आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होगी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती है। KFC एक ब्रांड है। तो KFC होता क्या है? उसकी फुल फॉर्म होती क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी फ्राइड चिकन। ओके, तो ये भी आपको आज पता लगी होगी। चलिए वर्ड नंबर 62 की बढ़ते हैं। ये आपके सामने NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, NCERT एक कॉमन वर्ड है, खासकर टीचिंग लाइन में जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको पता ही है। आपकी जो बुक्स होती है, NCERT सिलेबस होता है। तो NCERT क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, चलिए अगले सब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 63 NDTV। सभी बच्चे, सभी व्यूअर्स, सभी फ्रेंड्स, सभी दोस्त टीवी देखते हैं, और NDTV जो न्यूज़ का चैनल है वो भी आप देखते होंगे, मैं तो डेफिनेटली देखता हूँ। तो NDTV की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका होती है न्यू दिल्ली टेलीविज़न। N से न्यू, D से दिल्ली और TV से तो टेलीविज़न बनता है। तो NDTV की फुल फॉर्म भी आपको पता लगी, न्यू दिल्ली टेलीविज़न। और ESPN की मैंने पीछे जैसे बताई आपको, ESPN TV की भी। तो ये 2 TV की फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 64 OPD। अब थोड़े डॉक्टर लाइन की बात करते हैं। OPD, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आज आप पूछते हैं कि आज OPD में कौन सा डॉक्टर है,
तो ओपीडी की फुल फॉर्म होती क्या है? ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता लगी आज। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट के 11 वर्ड्स बचते हैं। वर्ड नंबर 65 हमारा ये रहा, यूपीआई। अब यूपीआई क्या होता है? यूपीआई भी आप जब पेमेंट करते हो, जैसे आपको मैंने पहले बताया भीम पेमेंट, वैसे ही यूपीआई भी एक पेमेंट का इंटरफेस है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू से यूनिफाइड, पे से पेमेंट, आई से इंटरफेस, तो इसकी फुल फॉर्म हुई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 65, www। आप में से सभी व्यूअर जो हैं गूगल पे साइट डालते हैं www.xyz.com, ठीक है? तो आपको www साइट का पता है, पर www स्टैंड्स होता क्या है? www की फुल फॉर्म होती क्या है? आपको ये पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। लास्ट के 7 और 10 आपकी जो फुल फॉर्म बचती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म्स हैं, अभी भी बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? तो देखिए अपना नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 67। ये रहा आपके सामने BMW। किस किस के पास है कार BMW की? तो BMW की कार होती है, एक ब्रांड है। तो BMW की फुल फॉर्म क्या रहेगी? BMW की फुल फॉर्म है आपकी बेवेरियन मोटर्स वर्क्स। बेवेरियन अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन है, बेवेरियन बोलते हैं या बवेरियन मोटर्स वर्क, ठीक है? तो BMW की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली फुल फॉर्म हमारी DDT। अब ये थोड़ा सा एक रसायन है, केमिकल है। DDT का छिड़काव किया जाता है, आपको पता ही है। तो DDT क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। D से बना डाइक्लोरो, अगली D से बना डाइफिनाइल और T से बना ट्राइक्लोरो इथेन। तो DDT स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फुल फॉर्म। ये रहा आपकी स्क्रीन पर AM PM। देखिए आज का समय अभी क्या टाइम हुआ है? तो आप बोलेंगे जी 7:08 हुए या 7:10 PM। ये AM PM हम बोलते हैं, 6 AM 7 PM 6 PM। ये AM PM होता क्या है? कभी आपने सोचा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो AM की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। AM की फुल फॉर्म होती है एंटे मेरिडियन और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन। अब आप आज इनको ध्यान से देखिए, समझिए, नोट करिए और सीखिए और कभी मत भूलिए, ठीक है? AM PM की फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको। AM की फुल फॉर्म हुई एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म हुई पोस्ट मेरिडियन। ये PM प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं है, ये टाइम से रिलेटेड है। ओके, आई होप आपको ये फुल फॉर्म अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अगली फुल फॉर्म पे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब जब आप नेट पे डालते हैं, कोई साइट चेक करते हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं URL। अब URL क्या होता है? हम लिंक देते हैं कोई, तो ये होगा इसका URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो आपको ये वर्ड भी अच्छी तरह समझाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 71। फुल फॉर्म ये आपके सामने रही HTTP। अब थोड़ा सा जो नेट से रिलेटेड वो बता रहा हूँ आपको। HTTP मीन्स ये भी आपकी नेट से रिलेटेड है। जब आप कोई साइट डालते हैं तो उससे पहले लिखा जाता है आपका www. ये होगी साइट, उसके बाद आता है आपका URL। तो जितने भी URL होते हैं वो हमेशा HTTP से ही शुरू होती है। जो भी साइट्स होती है उसका HTTP से ही लिंक शुरू होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H से हाइपर, T से टेक्स्ट, अगले T से ट्रांसफर, देन P से प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो व्यूअर्स ये भी आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज AM वेव्स। दिस इज आल्सो अगेन वेरी कॉमनली नोन फुल फॉर्म्स हैं और ये थोड़ा रेडियो से रिलेटेड है। आपको पता है AM चैनल चलाया जी, FM चैनल होते हैं, AM चैनल होते हैं। तो ये होते क्या है फुल फॉर्म? AM की फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स। AM वेव्स होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, ठीक है? और जो हम FM सुनते हैं रेडियो पे, FM चैनल धर्मशाला कारखाना में, तो FM की फुल फॉर्म क्या होती है? FM वेव्स होती है आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स, ठीक है? इनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स। तो व्यूअर्स 30 मिनट्स होने वाले हैं, बस लास्ट की 2 फुल फॉर्म बची है, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए लास्ट की 2 फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा राडार। राडार की फुल फॉर्म क्या होती है? RADAR। राडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। RAD से बना आपका रेडियो, R से बना रेडियो, D से बना डिटेक्शंस और R से रेंजिंग।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा लास्ट फुल फॉर्म ऑफ दिस वीडियो व्यूअर्स, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और सोनार, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? अब सोनार जो है आपको पता ही है, हमारे समुद्री जहाज़ों में मेरीन होती है, जो हमारी समुद्री जहाज़ होती है, पनडुब्बी होती है, वहाँ पे यूटिलाइज़ की जाती है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। SO से सोनार साउंड और NA से नेविगेशन, R से रेंजिंग। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो में जो मैंने टॉप 75 फुल फॉर्म आपको बताए। दिस इज़ द पार्ट 2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपने ये वीडियो अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। तो आप व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड में, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल दिस एंड ऑफ द वीडियो। सो आपके साथ मुझे भी बड़ी उत्साह मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है आपके जब कमेंट आते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई पूछना है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ व्यूअर्स, एक और बात बताऊंगा, अगली फुल फॉर्म्स मैं जल्दी लेके आऊँगा, दैट इज़ पार्ट 3। तो उसमें और फुल फॉर्म्स लेके आऊँगा, तो आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। इट्स बाय बाय फ्रॉम माई साइड। ओके, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड।